मैं यहाँ वो लड़की कार में बैठे होते हैं और एकदम से डेंजी के पेट में भूख लगने को जैसे आवाज आ रही होती है और वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। और यहाँ पे वो बोलती है कि एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और बता रहा डेंजी। और यहाँ वो लड़की उसे बताती है कि देखो तुम अब मेरे देख रेख में हो तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी भी मेरी बात को ना मत कहना और तुम मेरे कुत्ते जैसे हो और तुम मेरी बात को हमेशा फॉलो करोगे और यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या वो में दोगे। डेंजी सोचता है कि देखो ये मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। मेरे को लगा था जब उसने मेरी जान को सही थी कि वो एक अच्छी लड़की होगी और मुझे पसंद करती होगी, पर ये तो बिल्कुल अलग निकली, ये तो डरावनी है। बाद में इधर डेंजी को याद आता है किस तरह पोचीटा मारा होता है, तभी वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे उसे खाने का ऑर्डर देना पड़ता है। पर वो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है और बोलती है लड़की की ठीक है इस कोट को पहन लो और ऑर्डर दे दो, आगे जाकर तुम्हारा खाना रेडी हो जाएगा। और वो खुद की तरफ से पैसे दे रही होती है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि किस तरह कोई लड़की उसको अपना जैकेट दे रही है और सच में कितनी अच्छी वो स्मेल कर रही है। और वो कभी भी किसी लड़की के साथ इतना नजदीक नहीं बैठा क्योंकि कोई भी लड़की उसके पास नहीं बैठती क्योंकि उसके बुरे स्मेल की वजह से। और यहाँ डेंजी सोच रहा था मन ही मन में कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। और यहाँ पे जब वो खाने खाने के लिए वो उतरते हैं यहाँ पे वो उसे बोलती है कि जो चाहे ऑर्डर कर दो और वो अच्छा सा खाना अपने रेमिन टाइप स्टाइल में मंगाता है। पर वो बोलते बोलते एकदम से देखते वो गिर जाता है सीधा उस लड़की के बूथ पे और वो लड़की उसे पकड़ लेती है। और यहाँ वो सोच रहा होता है कि ये कितनी अच्छी स्मेल कर रही है और वो खुद को उठाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, वो लास्ट टाइम मैंने ज़ॉम्बीज़ लड़ने की वजह से मेरे ब्लड की कमी हो गई है और इसी वजह से क्योंकि बुजनू ने बहुत बेचारा मेरे को हिस्से में काट दिया था। और वो बताती है कि क्या हुआ तो तुम इस तरह कैसे अपने ठीक कर लिया। और बताता है कि उस समय उसका दोस्त पोचीटा वो उससे ज्वाइन होकर उसकी जान को बचाया। वो लड़की से बोलती है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त किस तरह का था और वो किस तरह तुम्हारी जान को बचाया, पर मेरे को तुम्हारी स्मेल से पता चल रहा है कि वो काफी अच्छा बंदा था और वो तुम्हारे अभी भी तुम्हारे अंदर वो जिंदा है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो उसने बॉडी कंट्रोल कर लिया है, तुम्हारे हार्ट के फॉर्म में वो पूरी तरह से जिंदा है और तुम अभी ना ही अभी इंसान हो पूरी तरीके से, ना ही डेविल। ये सब बातें वो अपनी नाक से बता पा रही होती है। डेंजी उसकी बात को सुनते सुनते एकदम से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो उस लड़की के गोद में पड़ा है और वो झट से उठता है और उसके पास खूब टेस्टी सा खाना होता है। उसे देखकर उसका मन ललचने लगता है और वो उस लड़की को बोलता है कि देखो मैं इसे अपने हाथों से नहीं खा सकता। और वो बोलती है कि क्यों तुम अपने हाथ से नहीं खा सकते। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पेट हूं ना तो मुझे खिलाओ। और वो बोलती ठीक है और वो उसे खाना खिलाने लगती है बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। और यहाँ पे डेंजी उसी तरह खाना खाने लगता है और उसे एंजॉय कर रहा होता है। डेंजी खाना खाने के बाद उससे पूछता है कि एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और बताती है मैं कीमा। और वो बोलता है कि एक चीज बताओ, बुरा तो नहीं मानोगी कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है मुझे बताओगी। और वो बताती है सोचने के बाद कि मुझे बिल्कुल डेंजी जैसे लड़के पसंद है। और यहाँ वो लोग सिटी में आ गए होते हैं। डेंजी अभी उसी ख्याल में होता है कि उसे उस तरह के लड़के पसंद है और वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं और उसे एक जगह पर बुलाते हैं, बताते हैं कि ये हेडक्वार्टर है डेविल हंटर्स का और यहाँ पे बहुत सारे डेविल हंटर्स रहते हैं और इंसान भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है डेंजी की काश मुझे मौका मिले इसके साथ वर्क करने का, अगर हम लोग साथ में वर्क करने का मौका मिलेगा तो हम एक दूसरे के करीब भी आ ही जाएंगे। और यही वो सोच रहा होता है तभी यहाँ पे वो लड़की उसे रोक देती है और कहते हैं कि तुम्हें इन सबसे पहले एक अच्छी सी यूनिफॉर्म चाहिए और उसे यूनिफॉर्म दे देती है। फिर तुम्हें काम करना है एक क्रीमेट के साथ और वो उसके पार्टनर को बुलाते और बताती है कि इसका नाम ऐसी है और ये युग में तुम्हारे साथ है टीम में। और वो बताती है कि ये 3 साल से अभी तक काम कर रहा है तो तुम्हारी मदद करेगा। और डेंजी बोलता है कि मुझे किसी और टीम की कोई जरूरत नहीं, मुझे मैं कि तुम्हारे साथ काम करना है। और यहाँ वो बंदा क्या करता है सीधा ही उसे घसीटते हुए ले जाता है काम के लिए और कहता है कि तुम इसके पैर के हमेशा चिपके नहीं रह सकते। और डेंजी बोल रहा था कि प्लीज मैं कीमा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और यहाँ मैं कीमा उसके पास आती है, उसकी टाई बनाती है और उससे बोलती है कि देखो अगर तुम ढंग से काम करते हो तो एक ना एक दिन हम लोग एक साथ में काम करने का मौका मिलेगा। ये बात को वो सामने ऐसे भी नोटिस करता है। यहाँ जब वो लोग बाहर होते हैं तभी यहाँ पे बोलता है हमारे डेंजी की एक बात बताओ बिग मैन, तो क्या मैं कीमा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। ये बात को सुनकर वो बोलता है कि चलो एक मिनट साइड में आओ। साइड में बुलाकर डेंजी की बहुत पिटाई करने लगता और उसे फेंक कर गिरा देता और उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और तुम कभी भी मेरे को नजर मत आना। और सिगरेट पीने लगता है और वो बोलता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यहाँ डेविल हंटर का काम बहुत इजी है, यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालना होता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग पैसे के चक्कर में यहाँ आ तो जाते हैं पर वो अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। और उसे बोलता है कि मैं जाके उन्हें बोल दूंगा मैं कीमा को कि तुम डेविल को देखकर डर के मारे भाग गए थे, इसलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़ के आ गया। और सिगरेट फेंक कर उससे चला जाता है। तभी पीछे से डेंजी
सीधा ही उसके नट्स पे हमला कर देता है और वो बंदा जैसे नीचे गिरता है और डेंजी उस पर बार बार अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं होता तो ऐसे बंदे को कभी नहीं छोड़ता, ना ही उसके नट्स को। और यहाँ वो बंदा उस पर मारने का अटैक करता है डेंजी पे और डेंजी उससे बताओ तुम इतने ज्यादा गुस्से क्यों हो रहे हो, क्या तुम भी या मिकीमा को पसंद करते हो, क्या बात है। और यहाँ पे वो समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद करता है क्योंकि यहाँ पे एल्सी की भी जान उसने बचाई होती है, इसलिए एल्सी डेंजी को बोलता है कि तुम क्या लगता है तुम जैसे गधे को वो कभी भी पसंद करेगी, यहाँ पे मिकीमा ये कभी भी नहीं हो सकता। डेंजी उसकी बहुत पिटाई करने के बाद यहाँ पे मिकीमा के पास आता है और उसे बताता है कि ये हम लोग एक डेविल से फाइट हो गई थी जो इसके गोटे सुझा दिए हैं। और यहाँ पे हम देखते मिकीमा को जो समझ जाते कि ये दोनों एक दूसरे से लड़े हैं और वो खुश होती कि कम से कम एक दूसरे से ये लड़े तो सही है। यहाँ वो डेंजी को ग्रुप में ऐड कर देती है और ये बात को सुनकर यहाँ ऐसी गुस्सा होता है, कहता है कि इस जैसे केयरफुल और केयरलेस बंदे को कैसे आप टीम में ले सकते हो। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, वो तैयार हो जाता है उस टीम के लिए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ मैं इसके मीट सारी बातें बताती है ऐश को और उससे बताती है कि इसके पास डेविल पावर है, ये इंसान और डेविल दोनों में बदल सकता है, इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए इसको कुछ खास ट्रीटमेंट दी जा रही है। और यहाँ वो बताती है कि यहाँ पे डेंजी को पूरी लाइफ पूरी जिंदगी जब तक वो जी रहा है तब तक उसे यहाँ पे इस यूनिट में काम करना पड़ेगा, अगर इसने कोई गलती की तो इसे मारा भी जा सकता है। और यहाँ डेंजी बाहर जा रहा होता है और उसे बोलता है कि एक बात बताओ, क्या सच में मिकीमा इतनी क्रूर है जितनी वो दिखती है। और बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल है। और वो बताता है कि देखो अगर तुम भागने की कोशिश करे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा, इस पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए मुझे तुम पे नजर रखने को कहा गया है। और यहाँ डेंजी बोलता है तुम सच बताओ वो इतनी क्रूर है। और वो बोलता है कि हाँ अगर तुम डेविल के फॉर्म में रहते तुम्हें अगर उसने नहीं मारा तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान उसने बख्श दी, वरना तो वो डेविल के साथ बहुत बुरी है। और वो बताती है कि नहीं वो इतनी बुरी बंदी भी नहीं है। यहाँ डेंजी उसे बोल रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ वो इतनी बुरी नहीं है क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को बचाया था। आप लोग बस स्टेशन के सामने होते ही हैं, तभी यहाँ पे डेंजी बोलता है कि मैं एक बार और उससे मिलना चाहूंगा और उसे गले लगाना चाहूंगा। यहाँ डेंजी घर पे आता है उसके और उसके साथ रहने लगता है और उसके जो ब्रेड बना के बहुत सारी चीजों के साथ खाता है और आराम से मजे से नहाता है, मजे करता है और बाथरूम में बहुत घंटे घंटे तक बैठा रहता है और इस तरह अपनी लाइफ बिता रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है कि वहाँ पे कहीं डेविल मिला है, इस वजह से कॉप्स उन्हें बुलाए होते हैं और कॉप्स उन्हें सारी जानकारी दे देते हैं कि कहाँ डेविल है, मतलब फ्रेड। और उसे बोलते हैं कि उसे खत्म कर दो और वो एक नए बंदे को देखकर शॉक होते हैं। तभी वो लोग उस रूम के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे हमारे डेंजी पूछता है कि आखिरकार ये फ्रेड्स क्या होता है और वो बताता है कि क्या तुमको स्कूल में नहीं कि गधे, वो एक तरफ के डेविल होते हैं इन्होंने इंसानों पर कंट्रोल कर लिया होता है। और वो बोलता है कि उनके अंदर कुछ खास स्पेशलिटी होती है। और यहाँ पे डेंजी बोलता है कि क्या मैं उनमें से एक नहीं हूँ। वो बोलता है नहीं तुम नहीं हो। और तभी वो लोग इस रूम में एंटर करते हैं, सामने ही फ्रेड होता है और वो उन्हें देखते ही बोलता है कि कमीनो मैं तुम लोग को मार दूंगा। और यहाँ डेंजी को बोलता है ऐश की थ्री के अभी डेविल पावर का इस्तेमाल करो, इसे खत्म करो। और वो एक झटके में जाके उसे वो मार देता है। और यहाँ पे हम देखते हो कि ऐश गुस्सा होता है कि तुम अपने डेविल पावर का यूज क्यों नहीं किया। वो बोला कि जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए डेविल पावर का क्या इस्तेमाल करना, इसे मैं अपनी पावर से खत्म कर सकता हूँ। जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने लाइफ में क्या देखा है, मैंने अपने सामने ही अपनी फैमिली को मरते हुए देखा है और ये लोग देख रहे बाहर जितने भी पुलिस वाले वो अपने फैमिली को बचाने के लिए पूरी जी जान लगाए हैं। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, क्यों तुम उन डेविल से दोस्ती करना चाह रहे हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि मेरा कोई दोस्ती नहीं है इसलिए मैं उनसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ। ये बातें सुनकर वो शौक हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तुम्हें सब इसको सीरियसली लेना होगा। और वो बोलकर चला जाता है। अब बाद में पता चलता है कि डेंजी ने इसलिए नहीं मारा होता है उस बंदे को अपने डेविल फॉर्म में क्योंकि उसे वो मैगजीन चाहिए होती है, उसे पढ़ना होता है और उसे अभी तक ये सब चीजें कभी नहीं मिली होती, इसलिए वो मैगजीन को गंदा नहीं करना चाहता। इसे बचाने के लिए वो सिर्फ सीधा ही उसे मार देता है। और बाद में उसे याद करता है कैसे यहाँ पे जो पोचीटा है उसने उसकी लाइफ के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है। और वो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा हूँ, मेरे पास अच्छी सी खाने के लिए है और मैं हमेशा एक क्यूट सी लड़की के आसपास रहता हूँ और मैं अपनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि मुझे एक सही में पर्पस चाहिए। और उसे बैठे बैठे सोचता है कि देखो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसको खाने को अच्छा मिला है, अच्छी लाइफ है, बट उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो मिसिंग है। उसकी लाइफ 10/10 मतलब बेस्ट चल रही है, बट कुछ ऐसी चीजें जो मिसिंग है उसके एम के लिए। और उसे याद आता है कि किस तरह ऐश बोल रहा था कि उसके लाइफ में कुछ मकसद होना चाहिए जिसके लिए उसे जीना है।
यहाँ हम देखते हैं डेंजी को ख्याल आता है कि कभी भी हमारे मेकिमा है उसके बूब्स को कभी नहीं छुए, इसलिए वो अपना एम बनाता है कि उसका जीवन का लक्ष्य है कि उसके बूब्स को टच करना, और वो उस बात को एक चैलेंज की तरह ले मेकिमा के साथ मीटिंग में भी यहाँ पे डेंजी का ध्यान उसके बूब्स पे ही होता है। ये बात को देखकर यहाँ पे नाटता भी है, और उसके बाद यहाँ पे मेकिमा उसे बताती है कि देखो उसे नया पार्टनर मिला है और उससे पेट्रोलिंग के लिए उसे जाना होगा। ये बात को सुनकर बोलता है कि क्या मेरे को नया पार्टनर मिला है, और वो बताती है कि ध्यान से वो भी एक फ्रेंड है और उसके पास भी डेविल पावर है। ये बात को सुनते ही वो लड़की यहाँ पे एंट्री करती है और वो बताती है कि उसका नाम पावर है। ये बात को देखकर डेंजी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा नाम पावर कैसे हो सकता है, और तुम तो एक फ्रेंड हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो डेविल हंटर के ग्रुप के अंदर। और वो बाद में सोचता है कि वो भी तो सेम वैसे ही है, और यहाँ पे वो बताती है कि हमारे मेकिमा कि वो दोनों की टीम बनने वाली है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल चौथी टीम है जिसकी मदद से उन लोग का काम है कि छोटी सी टीम है जिसका काम है कि पेट्रोलिंग करना और देखना कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसे सही करना। डेंजी और वो लड़की यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए निकल गए होते हैं और उस लड़की को कुछ भी हटाई करने के लिए नहीं मिल रहा था, और जिसके कारण वो डेंजी पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि इंसान खोजो कुछ ऐसी चीजों को जिस पे हम लोग हमला कर सके। अब वो यहाँ पे डेंजी का अभी मन में वही ख्याल चल रहा होता है कि वो किस तरह बूथ तक पहुंच सके, पर यहाँ पे वो उन लोगों के सामने एकदम से पुलिस आ जाती है, उनका हथियार का देखकर उन पर शक करने लगती है। तभी डेंजी अपना आईडी दिखा देता है जिसके कारण वो लोग बच जाते हैं और निकल जाते हैं। और यहाँ पे डेंजी और वो लड़की बैठे होते हैं और डेंजी उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे बाकी दुश्मन कहाँ गए, और वो बताती है कि वो जब से फ्रेंड बनी है जिसके डर के मारे वो बाकी लोग भाग गए। डेंजी को याद आता कि ये सब के लिए अप्रोच करने वाला पता है कौन बंदा है, वो ऐश है, और वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डेंजी को कोई मौका ना मिले अच्छे काम करने के लिए और मजे करने के लिए, और उसने उससे बदला लिया होता है। और डेंजी इस बात पर गुस्सा कर रहा था। तभी उस लड़की को हम देखते हैं एक अजीब सी भी स्मेल होती है और वो कि सीधा ही उस दुश्मन को पकड़ने के लिए भागने लगती है, और डेंजी उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा था पर वो लड़की रुकती ही नहीं, और सीधा ही जाके एकदम से हम देखते हैं एक दीवार से कूदती है और एक मॉन्स्टर को सीधा ही धमक पड़ती है और उसे तुरंत ही मार डालती है। ये देखकर डेंजी शॉक होता है कि ये लड़की कितनी ब्रूटल है, और यहाँ सच में उसने बहुत खतरनाक तरीके से उस मॉन्स्टर को मार दिया था, चिल्ला रही थी। इसी को दिखाते एपिसोड खत्म।